बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान इस दुनिया में आकर के हर वक्त अपने खाने पीने की चिंता में लगा रहता है, पेट भरने की चिंता में लगा रहता है, कपड़े की चिंता में लगा रहता है, महल माड़ियाँ भरपूर रहें ये चिंता करता रहता है। कभी ये नहीं सोचता कि जिस भगवान ने जन्म दिया है उसने बाकी व्यवस्था भी हमारी अवश्य की होगी। एक बहुत पुरानी कथा है, राजस्थान के एक शहर में एक बहुत बड़ा सेठ था, सब तरह से भरा पूरा परिवार, धन धान्य संपन्न। सेठ जी की पत्नी भी पतिव्रता और 2 आज्ञाकारी सुंदर और स्वस्थ शरीर पुत्र, और व्यापार का लाभ जो था सालों साल बढ़ता हुआ, धन संपत्ति बढ़ती हुई, खर्च में जो हिसाब किताब रखने वाला था, कितना खर्च हुआ हिसाब से खर्च करना कहने का भाव, और साल के अंत में हमेशा कितना कमाया कितना खर्च किया ये मिलान भी करने वाला सेठ। और पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष में कितना अधिक कमाया और कितना अधिक खर्च किया, मतलब हर प्रकार से ये व्यवस्था अपनी देखता रहता था। और एक दिन शहर में एक प्रसिद्ध उच्च कोटि के महात्मा आए। सेठ ने उनकी प्रसिद्धि सुन रखी थी, आदर सत्कार के लिए अपने घर लिवा लाया महात्मा जी को, खूब सेवा चाकरी की, उन्हें प्रसन्न कर दिया। महात्मा जी ने उनकी जन्मपत्री देखी, उन्होंने बताया बृहस्पति उच्च है, सब प्रकार के सुख हैं, सुखों में जीवन व्यतीत होगा, और यश वैभव भाग्य में खूब लिखा है। आप साधु महात्माओं और दीन दुखियों को प्रतिदिन अन्न भेंट किया करो, इससे आपके वंश में 5 पीढ़ी तक धन वैभव और यश बना रहेगा। अब महात्मा जी तो आशीर्वाद दिया करते हैं, सो स्वभाववश आशीर्वाद दिया कि अगर तुम्हारा बांटने का, दीन दुखियों की सेवा करने का अगर भाव बना रहेगा तो उन्होंने इस जन्म का क्या 5 पीढ़ियों का वरदान दे दिया सुखी रहने का। लेकिन वे नहीं जानते थे कि सेठ जी को कुछ मर्ज ही हो जाएगा, एक चिंता हो जाएगी। सेठ जी ने जो 5 पीढ़ियों का सुना तो उनको चिंता हो गई, अन्न वितरण करने लगा, दीन दुखियों की सेवा करने लगा। एक दिन ये चिंता सताने लगी कि महात्मा जी ने कहा कि 5 पीढ़ियों तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो क्या 5 पीढ़ियों तक ही व्यवस्था होगी? फिर 6ठी पीढ़ी का क्या होगा? मेरे 6ठी पीढ़ी का क्या होगा? और उसके लिए ऐसा क्या करूं? देखो, 5 पीढ़ियों का जो वरदान मिला उसको अपने लाभ में लेकर, अपनी जो ये संतों महात्माओं का आशीर्वाद जो मिला उसका लाभ ना लेकर व्यर्थ की चिंता में पड़ गया, 6ठी पीढ़ी की सोचने लगा। अब सेठानी और सेठ जी के मुनीम और गणमान्य जो साथ में रहा करते थे, सब ने समझाया कि सेठ जी 6ठी पीढ़ी की चिंता ही क्यों करनी है,
इतनी संपत्ति है, जमा जमाया हुआ कारोबार है, 5 पीढ़ी तक भी अगर मान लिया जाए कि महात्मा जी ने वरदान दिया है, तो 6ठी पीढ़ी आने तक कोई ना कोई व्यवस्था और हो जाएगी, कोई ना कोई समर्थ 5 पीढ़ियों में ऐसा आएगा जो आगे की संभाल कर लेगा। मगर सेठ जी हैं कि मानने को तैयार नहीं थे और चिंता में दुबले पतले होते जा रहे थे, बीमार रहने लग गए। कमाल हो गया। एक दिन अन्न दान करने के लिए, अन्न वितरण करने के लिए अपनी हवेली की ड्योढ़ी पर बैठे थे कि एक गरीब ब्राह्मण भगवान का भजन करते हुए सामने से गुजरा, रुका नहीं और चलता चला जा रहा था। तो सेठ जी ने पीछे से आवाज़ लगाई, महाराज अन्न की भेंट तो लेते जाइए। तो ब्राह्मण देव ने भी विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी इस समय के लिए मुझे पर्याप्त अन्न की प्राप्ति हो गई है और संध्या वेले के भी हो सकता है किसी दाता ने घर पर सीधा भेज दिया होगा, रसोई का सामान भेज दिया होगा, मुझे विश्वास है। घर जाऊंगा पता लग जाएगा, अगर ना होगा घर पर तो मैं घर से पूछकर बता दूंगा आपको, तब आप दे दीजिएगा। कितने उच्च विचार ब्राह्मण देव के। और कुछ देर बाद ब्राह्मण वापस आया तो उसने बतलाया आकर सेठ जी को कि सेठ जी कहीं से किसी की ओर से हमारे घर पर संध्या वेला का भी भोजन सीधा सामग्री आ गई है, इसलिए आज के लिए तो अब चाहिए ही नहीं, 2 वक्त का खाना हो गया है, इंतजाम हो गया है। और सेठ जी तो ये सुनकर हैरान रह गए और फिर कहने लगे, महाराज आप जैसे सात्विक ब्राह्मण देवता की कुछ सेवा मुझसे हो जाए, मैं कुछ कर पाऊँ, कम से कम 1 तौल अन्न अपने आदमियों से पहुंचा देता हूँ, बहुत दिनों तक काम चल जाएगा। 1 तौल की अपनी एक लिमिट थी कि कुछ इतना कि काफ़ी दिनों तक के लिए वो अन्न पर्याप्त रहता, कि 1 वजन मुझसे ले लीजिए। तो ब्राह्मण ने फिर सरल भावना से कहा, दया निधान सेठ जी, शास्त्रों में लिखा है कि परिग्रह पाप का मूल है, विशेषतः हम ब्राह्मणों के लिए। आप किसी और जरूरतमंद को वो अन्न देने की कृपा करें। दयालु प्रभु ने हमारे लिए आज की व्यवस्था कर दी है, कल के लिए फिर अपने आप ही भेज देंगे प्रभु। जिसने चोंच दी है वो चुगा भी देगा। परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करके रखना। ये शास्त्रों में वर्णित है कि ये पाप है। और आज हम देखते हैं कि हर छोटा बड़ा इकट्ठा करने में लगा हुआ, और इस लोक में इतना इकट्ठा करना चाहता है कि जैसे वो परलोक के लिए, आगे के सफर के लिए ये सब कुछ महल माड़ियाँ, धन पदार्थ, रुपया पैसा, मोटर गाड़ियाँ, सब का सब साथ लेकर जाएगा। मकान को भी, बंगले को भी साथ उठा कर ले जाएगा। इस प्रकार से उसको उसका निर्माण करवाता है, साथ जो सज्जा में लगा हुआ है। जैसे वहाँ जाकर किसी को दिखाना हो कि मैंने जीवन भर इस मृत्यु लोक में रह करके क्या क्या बनाया और खुद क्या हो गया हूँ इन सब को बनाते बनाते। ये नहीं समझता हो। सेठ जी उस ब्राह्मण की सारी बात सुन रहे थे, मन ही मन हैरान हो रहे थे कि इसको कल की भी चिंता नहीं है। घर जाकर, घर से पूछकर यहाँ बताने आया है कि मुझे तो संध्या वेले के लिए भी भगवान ने भेज दिया है कहीं से सीधा पानी। और
इतनी मिन्नतें करने पर भी कुछ लेने को तैयार नहीं है। शास्त्रों का वर्णन सुना रहा है कि ज़्यादा एकत्र करना पाप है। जो आसानी से मिल रहा है, मिन्नतों से मिल रहा है इसे, उसे भी ये लेना नहीं चाहता, स्वीकार नहीं करता। और एक मैं हूँ जो छठी पीढ़ी की चिंता में घुला जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ, इतना कमज़ोर हो गया हूँ, दुबला पतला हो गया हूँ। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। दूसरे दिन से वो सेठ जी स्वस्थ होते चले गए, प्रसन्न दिखाई देने लगे, और जो दान धर्म किया करते थे उस मात्रा को बढ़ा दिया। उनके चेहरे पर शांति की एक चमक दिखाई पड़ने लगी, चेहरा चमचमाने लगा। लेकिन हम कब समझेंगे? हमें कैसे समझ आएगी कि हम जो रात और दिन एकत्र करने में लगे हुए, हमें विश्वास ही नहीं है कि प्रभु हमारे लिए कुछ सोच कर बैठे हुए हैं। कुदरत ने कुछ हमारे लिए रचना रची हुई है। हम संसार में आए हैं तो कुदरत ने रचना रचाई ही है। जब बहुमूल्य शरीर की व्यवस्था भगवान ने, परमेश्वर ने हमारी की है, तो फिर इसके खाने पीने की कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम जब तक समझ नहीं पाते और जब तक हम किसी अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पाते, उस सेठ जी ने तो स्वीकार कर लिया और उसका सब कुछ स्वास्थ्य जो गिर रहा था वो लौट आया। लेकिन हमें ये समझना है दृष्टांत से कि हमें कल की चिंता छोड़ करके, आज की चिंता छोड़ करके, बल्कि चिंता को पूर्ण तौर पर छोड़ करके, त्याग करके चिंता का, भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा असल काम है इस दुनिया में आकर करने के लिए। हम ये स्वीकार करें कि एकत्र करें, इकट्ठा करें, लेकिन इकट्ठा वो करें जो हम साथ ले जा सके। इकट्ठा वो करें जो आत्मा के काम आ सके और इस लोक में भी काम आए, परलोक में भी उसको काम में ले सके। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बुराई में अच्छाई ढूंढे तभी कोई बात बनेगी। अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है, लेकिन जो बुराई में अच्छाई ढूंढता है ये तो गुरुमुख की आवाज है। कुछ उदास, कुछ खामोश, कुछ बेबस सी लकीरें हमारे हाथों की, ढूंढता रहते हैं अक्सर इन लकीरों में एक लकीर हमारे गुरु जी तुम्हारे नाम की। हम तो सतगुरु की ओर अपना मुंह करके आगे बढ़ते चले जाएं, जीवन में परिवर्तन लाएं। जो हम ये सांसारिक सामानों को इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं, ये तो यहाँ पर भी साथ छोड़ देते हैं, तो फिर परलोक में क्या साथ निभाएंगे? ये शरीर के भी काम नहीं आते तो फिर आत्मा के कैसे काम आएंगे? आत्मा के काम आने वाली तो भगवान की भजन बंदगी है, प्रभु का नाम है। ये परिवर्तन हम आज करें, अभी करें, और ये जिंदगी भी परिवर्तनों से बनी है। परिवर्तन ऐसा करें कि आत्मा का भला हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है।
और किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन हमें सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। हमारा जीवन जो है मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। हम मुस्कुराएं, आप मुस्कुराओ, क्योंकि ये मनुष्य होने की पहली शर्त है। एक पशु नहीं मुस्कुरा सकता, कभी नहीं मुस्कुरा सकता, क्योंकि उसको मुस्कुराने की रजामंदी प्रभु ने नहीं दी। लेकिन इंसान को बखूबी मुस्कुराने के लिए भेजा है, क्योंकि मुस्कान ही हमारे चेहरे का असली श्रृंगार है। क्यों हम गहने, सोने चांदी के आभूषण एकत्र करते फिरते हैं, साजो सज्जा में लगे फिरते हैं, शरीर को सजा रहे हैं। इस शरीर की बेहतर से बेहतर जो सजावट है वो मुस्कुराहट से उपजती है। किसी बहुमूल्य आभूषण से कम नहीं मुस्कुराहट की सुंदरता। इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। और सतगुरु भी मुस्कुराकर भगवान की भजन बंदगी करने वालों पर प्रसन्न होते हैं और पसंद करते हैं उनको, ऐसे सेवकों को, ऐसे गुरुमुखों को। क्रोध में तो किसी को अगर आशीर्वाद भी दे दिया जाए तो वो भी किसी को पसंद नहीं आता, और मुस्कुराकर तो किसी को बुरी बात भी बोल दी जाए तो भी तीर की तरह चुभती नहीं है। इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। हमारी हंसी जो है, हमारी मुस्कुराहट जो है, किसी की खुशी का कारण बन सकती है। अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, किसी के दिल को अगर खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये भी एक परोपकार है। जिंदगी की पहली शर्त ही, पहला लाभ ही मुस्कुराहट है। और मुस्कुराते हुए प्रभु भक्ति की जाए, प्रभु का भजन किया जाए, तो सतगुरु की प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। जिंदगी का जितना भी हमारा तजुर्बा हो वो परलोक में हमारी आत्मा का सहायक बने। एक बार किसी व्यक्ति ने गुरु महाराज जी से पूछा कि सत्संग खत्म होने के बाद हम फिर से दुनिया के कामों में उलझ जाते हैं, तो क्या सत्संग सुनने का फायदा होता है? तो गुरु महाराज जी ने सुंदर शब्दों में कथन किया कि एक पत्थर को आप पानी में रखो तो वो गल तो नहीं सकता, लेकिन जितनी देर वो पानी में रहेगा उतनी देर सूर्य की गर्मी से तो बचा रहेगा। इसी तरह अगर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जो आप सत्संग सुनते हैं, भले
अच्छी तरह ना भी सुना जाए, लेकिन वही आधा पौना घंटा 1 घंटा बुरे कर्म करने से तो बचेंगे। अब हम ये विचार करें कि कितने सुंदर वचन सतगुरु के, कि अगर सत्संग का लाभ इतना है कि पहला जो लाभ है केवल सत्संग में उपस्थिति दर्ज करने का, कि हम बुरे कार्यों से बच जाएंगे। और बुरे कार्यों से बचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। और थोड़ा सा परिश्रम किया जाए, थोड़ी तवज्जो देकर सुना जाए, अगर दिल लगाकर सुना जाए तो बुरे कामों से तो, बुरे कर्मों से तो बचेंगे ही, और भीतर ही भीतर शुभ संस्कार जन्म लेने लगेंगे। यानी शुभ कर्म हमसे बिना चाहे ही हो जाएंगे, क्योंकि सत्संग को ध्यान से सुना, बहुत सारे फैसले कर डाले, बहुत सारे परिवर्तन भीतर ही भीतर हमने अपने आप कर लिए कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जो जो सत्संग में सुनते गए, दिल लगाकर सुना तो अपने अंदर प्रण करते चले गए। ऐसा मान लेने से, ऐसा सोच लेने से कि मैं भी सत्य का संग करूँगा, मैं सुमरन करूँगा, मैं सेवा करूँगा, मैं भजन अभ्यास करूँगा, श्री आरती पूजा करूँगा, इस प्रकार के ये निश्चल भाव से किए हुए भीतर ही भीतर संकल्प बार बार सत्संग में बैठकर दोहराने से इन पर अमल करने की भी शक्ति भीतर ही भीतर उदय होने लगती है। दुनिया के सब काम छोड़कर सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए हमें, और पूरी तवज्जो देकर सत्संग सुनना चाहिए। जब केवल मात्र सत्संग में बैठने से इतना लाभ होता है कि बुरे कर्मों से बचा जा सकता है, तो सत्संग में तवज्जो देने से, सत्संग पर अमल करने से कितने गुना लाभ बढ़ जाएगा, हमने कल्पना भी नहीं की। हम कल्पना कर भी नहीं सकते कि सत्संग का लाभ कितना है। सत्संग एक पवित्र गंगा है जिसमें नहाने से हमारा लोक परलोक सुखी हो जाता है। साबुन से मैला मन नहीं ढुकता, पानी में नहाने से शरीर धुल सकता है, मन साफ नहीं होता। मन को पवित्र करने के लिए सत्संग ही है, परिवर्तन के लिए सत्संग ही है, जहां लोक परलोक सुहेला होता है। और ऐसा अवश्य नित्य प्रति अपने जीवन में हमें करते रहना चाहिए। सत्संग का लाभ प्राप्त करना चाहिए। जिसको सत्संग की प्राप्ति हो रही है, जिसको सतगुरु की चरण शरण मिल रही है, मिली हुई है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। और शरीर की जरूरतों का क्या है? शरीर की जरूरतों का क्या करना है? थोड़ी मेहनत करने से, थोड़ा पुरुषार्थ करने से ही पर्याप्त मात्रा में, अगर हम उस ब्राह्मण देवता का चरित्र देखें, उसकी रहनी बहनी सहनी देखें कि वो क्यों ऐसा आचरण कर रहा है कि उसका ध्यान हर वक्त भगवान में लगा हुआ है। भगवत भजन करता हुआ जो चला जा रहा था धुन में, वो राजा उस सेठ से अन्नदान की जरूरत को नकारते हुए अपनी मस्ती में जा रहा था। और कितना सुंदर उपदेश दे गया उस सेठ को कि सेठ का परिवर्तन हो गया।
सेठ के विचार परिवर्तन हो गए, सेठ की विचारधारा शुद्ध हो गई, उसका स्वास्थ्य बदल गया, उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो गया, उसकी मानसिकता में परिवर्तन हो गया। हमारा मिलान, हमारी सोच, हमारे विचार ऐसे शुद्ध हों, हमारे जीवन का जो दृष्टिकोण हो ऐसा हो कि दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कुछ नहीं दिया सेठ जी को, अपनी सुंदर विचारधारा से अवगत कराते हुए सेठ का काया पलट कर दिया। जो छठी पीढ़ी की चिंता करता था उसको छठी पीढ़ी की चिंता से मुक्त कर दिया। 5 पीढ़ियों के सुख वैभव का वरदान जो महात्मा जी ने दिया था उससे भी कहीं बढ़कर वरदान उसने, ब्राह्मण देवता ने सेठ को ऐसा दिया कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। हम ऐसा कर सकते हैं, हम दूसरों के दिलों में उजाला कर सकते हैं। हमें सतगुरु ने भरपूर नवाजा है ऐसे सुंदर विचारों से, सुंदर नसीहतों से, जो हम भी अमल करें स्वयं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारा भला चाहते हैं, हमें लाभान्वित करना चाहते हैं, हमें आनंद मंगल करना चाहते हैं, सुखों से भरपूर करना चाहते हैं, आत्मिक सुखों से भरपूर करना चाहते हैं। हमारी आत्मा की बेहतरी के लिए हमारे श्री परमहंसों ने 5 नियमों की ये श्रृंखला कड़ी बनाई है, 5 नियम निर्धारित किए हैं श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। और 2 घंटे भजन अभ्यास हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने लंबे समय से जो हम सुनते आ रहे हैं, निर्धारित हमारे लिए इसलिए किए कि हम भजन अभ्यास करके 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी तो क्या जन्म जन्मांतरों के दुखों के बंधन से मुक्त हो जाए। ना हमें दान करने की ज़रूरत है, न पुण्य करने की ज़रूरत है, न किसी की चिंता करने की ज़रूरत है। हम अपनी आत्म चिंतन में लगे, आत्म कल्याण में लगे, अपनी आत्मा का उद्धार सर्वप्रथम करें। सब कुछ संवर जाएगा, सब सुधार हो जाएगा। हम अपने विचारों में शुद्धता लाएं। शरीर के लिए और शरीर के निमित्त सोचने की जरूरत नहीं है। केवल प्रयास मात्र इतना ही करें कि शरीर का गुजर बसर हो जाए, खान पान पहरान हो जाए। धन एकत्र करने के लिए मारा मारा फिरना, महल माड़ियाँ बनाने के लिए, मोटर गाड़ियाँ खरीदने के लिए, उनमें सवारी करने के लिए रात और दिन चिंतातुर अवस्था में रहना, धन उपार्जन के लिए छल कपट करना, झूठ बोलना, उल्टे सीधे कार्य करना, ठगियाँ करना, ये सुख का हेतु नहीं हो सकता, बल्कि ये जीवन भी दुखी रहता है और परलोक भी दुहेला हो जाता है। मन पहले मेला हम यहाँ लेकर आए हैं और फिर आगे के लिए और भी मेला कुचेला हो जाएगा। कुछ भी लाभ इस मनुष्य जीवन का हम नहीं उठा पाएंगे, बल्कि इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करके मनुष्य जीवन में ये अनमोल श्वास जो हम ले रहे हैं, इनका दुरुपयोग करके ये लोक तो बिगड़ेगा ही, परलोक भी बिगड़ जाएगा। जन्म मरण का चक्कर लंबा हो जाएगा।
84 की फांसी हो जाएगी। इस दुनिया में कुछ गलत काम करते हैं, पाप करते हैं या कोई कत्ल व गैरत करते हैं तो इसी जन्म में एक जन्म के लिए ही फांसी मिलती है। लेकिन भगवान का, प्रभु का भजन नहीं किया तो 84 लाख योनियों की फांसी मिलेगी। कितनी बार जन्मना पड़ेगा, कितनी बार मरना पड़ेगा, जन्म जन्म की फांसी। हर जन्म लगेगा कि एक और फांसी मिल गई, एक और फांसी मिल गई। और लिख दिया कि 84 लाख योनियाँ मिलेगी, तो 84 लाख फांसी के आदेश पारित कर दिए गए हमारे लिए। केवल इतना ही कि प्रभु का भजन नहीं किया, तो केवल इतना सा कार्य हम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं और करना चाहिए। और हम करें, आज से करें, अभी से करें। पहले हम ये संसार के सुख वैभव, शरीर के सुख वैभव, शरीर को खिलाने पिलाने की, शरीर को आराम से दिलाने की, यही सब चिंता किया करते थे, यही कोशिश, यही प्रयास किया करते थे। अब हम आत्मा के लिए आज से शुरू करें। आत्मा को भजन भक्ति की खुराक से मालोमाल करने के यत्न में हम लग जाएं। आज से शुरू करें, अभी से करें। लाभ हमको प्रत्यक्ष दिखने में आएगा। ये परिवर्तन ऐसा हो जाए कि जो हमारी पहले महापुरुषों के नज़रिए से देखें तो काग की वृत्ति, जो कि संसार के ये सामान, संसार के ये झूठे सुखों वाले साधन, ये संतों महापुरुषों ने जैसे काग गंदगी फरोलता है, गंदगी में अपनी चोंच डालता है, उसके न्याय बताया है। फरमान भी है कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, चुग चुग मोती खात। कि जब संसारिक सामानों में और संसार की सुख लोलुपता में सुखी और सुख भरे ये पदार्थ केवल दिखते मात्र हैं, केवल दिखाई देते हैं, सुख होता नहीं है इनमें। जब तक इन पर आसक्ति बनी रहती थी तो संतों महापुरुषों ने काग वृत्ति कहा है। इंसान काग वृत्ति में गुजर बसर करता है कि पहले इंसान का मन काग था, क्योंकि आत्मा का हनन कर रहा था। आत्मा के लिए कुछ भी ना करके शरीर के लिए रात और दिन खोज में लगा हुआ था, तो एक प्रकार से गंदगी में लगा हुआ है। और अब ये मन हंसा हो गया है, क्योंकि उन क्षणभंगुर झूठे संसार, इन सब को छोड़ करके अपनी सुरती को मालिक के चरणों में, सतगुरु के चरणों में लगा दिया है और भक्ति करने लगा है। इसको संतों महापुरुषों ने भक्ति को मणि माणिकों के न्याय बताया है, हीरो मोतियों के समान बताया है। कि जैसे एक हंस हीरे मोतियों की खुराक, हंस जो है सच्चे मोतियों को चुन करके खाता है, काग वृत्ति हंस वृत्ति में तब्दील हो गई। सतगुरु के संपर्क में आकर जिसने अपने आप को सतगुरु के वचनों में ढाल दिया, जिसने अपना पूरा जीवन संतों के मार्गदर्शन में लगा दिया, संतों के, महापुरुषों के आशीर्वाद को हर वक्त पा करके, उनकी सोहबत संगत में हर वक्त चल करके एक एक श्वास को लेखे में लगा लिया, एक एक श्वास का लाभ उठा लिया, उसी का ही जीवन धन्य हुआ, उसी का जीवन कृत्य हुआ, उसी का ही जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके आत्मा
परमात्मा से मिलकर के एकाकार और लोक परलोक सुहेला हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।